हो। और यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा एक्चुअली मृत्यु जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होने के लिए भगवान ने 15वें अध्याय में बोला पुरुषोत्तम योगा। पुरुषोत्तम योगा में उन्होंने कौन से में 18वें में शायद, हाँ 18वें में श्लोक में बोला था कि नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वदा अतीत हूं। मतलब कि एक तो हमारे अंदर क्षेत्र है, उसमें सब कुछ आ जाता है, शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सारी की सारी लेवल सब आ जाती, डिजायर सब कुछ आ जाता है। उसके बाद में एक जीवात्मा है और उसके बाद में लास्ट है परम पुरुषोत्तम पुरुष या इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस। तो हमारा उद्देश्य क्या है कि उस परम पुरुष पुरुषोत्तम से हमारी जो है एक रूप हो जाए, उसके साथ, उससे हमारी मुलाकात हो जाए, जो जीवात्मा है उसके साथ हो जाए। तो वो उद्देश्य जब हम आ जाता है तो हम जीवन मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो इसको अब चेक करने के लिए ये 16वें अध्याय में भगवान ने बताए कि इसको चेक कैसे करोगे, कि आप सीधे रास्ते पे जा रहे हो या टेढ़े रास्ते पे जा रहे हो। कुछ 19-20 है, तो उन्होंने ये 16वें अध्याय में जो हमको ज्ञान दिया है ना, बिल्कुल सीरियल वाइज उसने, कि देव असुर संपदा, जो देवीय गुण है, जो अच्छे गुण हैं वो क्या है, और आसुरी गुण का क्या है। तो हमको अपने आप ही वंश से वाइल, ये नया साल तो बहुत ही सुंदर है, इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। नए साल में हम इंट्रोस्पेक्शन करें कि हम आसुरी गुण हमारे अंदर ज्यादा है या हमारे अंदर देवी गुण ज्यादा। एक बात ये निश्चित है कि सबके अंदर जो है, जैसे गुरुदेव कहते हैं बचपन में ज्यादातर देवी गुण होते हैं, कुछ गुण हम अपने पुराने कर्मों की वजह से लेकर आते हैं जब हम जन्म लेते हैं, और वो कर्म की वजह से वो गुण जो है, अगर मान लो हमारे अंदर आसुरी गुण है ज्यादा, तो धीरे धीरे हम एफर्ट्स के द्वारा, हम साधना स्वाध्याय, जब ये क्या कर रहे हैं, हम स्वाध्याय कर रहे हैं, साधना स्वाध्याय सत्संग सेवा साइलेंस प्रोग्राम स्माइल समर्पण, इनके साथ में जब रहते हैं, धीरे धीरे अपने मन की शुद्धि करते हैं। पतंजलि योग सूत्र में बताया, हम नियम का पालन करते हैं, मौन रहते हैं, वाणी की शुद्धि रखते हैं, सत्य की तरफ जाते हैं, असत्य को किसी की स्टील नहीं करते, तो धीरे धीरे हमारे अंदर जो है सात्विक गुण बढ़ते जाते हैं या दैवीय गुण बढ़ते जाते हैं। जब ये दैवीय गुण बढ़ते जाते हैं तो धीरे धीरे हम कहां पे पहुंचते जाते हैं, उस पुरुषोत्तम की तरफ। तो ये बिल्कुल सीक्वेंस में है, 15 के बाद में 16 चैप्टर में ये बिल्कुल सीक्वेंस में है कि हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं कि नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, साधना हम रोज कर रहे हैं। एक्चुअली तो गुरुदेव ने ना ये सारा का सारा ज्ञान ये एस में ही बता दिया, जो हमारे एस हैं, साधना सेवा स्वाध्याय सत्संग साइलेंस प्रोग्राम स्माइल, तो ये सारा जो एस है इसी में ये सारे सात्विक गुण आ जाते हैं। क्योंकि जब साइलेंस प्रोग्राम करोगे तो विवेक वैराग्य षट संपत्ति मुमुक्ष, उस भगवान की तरफ पहुंचने की लालसा, वही रहना चाहिए। तो ये जब हमारे पास आ जाते हैं, और ये डिटेल में जो है हमारे शास्त्र में दे रखे हैं, ये भगवत गीता भी एक शास्त्र है। तो ये एक प्रकार से क्या है, नियम है, रूल्स हैं। अगर हम ये रूल्स को फॉलो करेंगे तो आगे जाते जाएंगे। सड़क पे हम चल रहे हैं, अगर हम सड़क का नियम नहीं फॉलो करेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, हमारे साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। तो नियम है ये एक प्रकार से। तो इसमें हमने पिछली बार देखा था 5 श्लोक तक हमने देख लिए थे। 3 श्लोक में तो भगवान ने 26 सात्विक गुण बताए थे, और 26 सात्विक गुण जो भी कुछ है वो मतलब कि तेज, क्षमा, सत्य में रहना, मनवाणी, शरीर से सबका किसी भी प्रकार को किसी को भी कुछ नहीं करना, सत्य, अभय,
तो ये सारे जो है ना, जो भी अच्छी चीजें हैं वो सात्विक गुण है या दैवीय गुण है। एक्चुअली तो सात्विक की जगह हमको दैवीय गुण बोलना चाहिए, क्योंकि वो आगे तो 17वें चैप्टर में सात्विक, राजसिक, तामसिक वो अलग चीजें हैं, और 14वें चैप्टर में हमने देखा भी है सात्विक गुण, रजिक गुण और तामसिक गुण। तो दैवीय गुण, तो दैवीय गुण जो है ना, परमात्मा के स्वरूप को तत्व से जानने के लिए ये बड़े जरूरी हैं, और उसके साथ मिलने के लिए बहुत जरूरी है। और आसुरी गुण तो एक्चुअली भगवान ने यहाँ पे बताए हैं, उससे क्या नुकसान होता है। उससे हम लोग फिर मनुष्य योनि से निचली योनि में भी जा सकते हैं, या किसी के ऐसे घर में पैदा हो सकते हैं जो राक्षसी प्रवृत्ति का हो, वहां पे हमको आसुरीशन के साथ में राक्षसी प्रवृत्ति। तो इसीलिए आसुरी गुण का जो है नुकसान क्या है, और सात्विक गुण का फायदा क्या है। सात्विक गुण का फायदा यही है कि हम परम पुरुषोत्तम के साथ में मिल जाएंगे। आसुरी गुण का फायदा क्या है, नुकसान क्या है कि और मिजरी में रहते हैं, अज्ञान में रहते हैं, और अगले जन्म में और निचली योनि में भी हम जा सकते हैं। ये तो इसमें जो 5वें श्लोक में बोला था ना कि देवी संपदा मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है। बार बार जन्म मृत्यु के बंधन में हम आ जाते हैं, बन जाते हैं, और वहीं पे हम लोग मिजरेबल होते जाते हैं। और देवी संपदा से हम फ्रीडम की तरफ जाते हैं, मुक्ति की तरफ जाते हैं, और हम भगवान से मिल सकते हैं, उसी परम धाम में हम चले जाते हैं। फिर एक बहुत बढ़िया बात यहाँ पे बोली गुरुदेव ने, भगवान कृष्ण ने, कि अर्जुन तू शोक मत कर, क्योंकि तू तो देवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है। अब वो भगवान के साथ है, कृष्ण उनके सारथी हैं, तो देवी गुण तो है ही उसमें, ये तो भगवान कैसे साथ में होंगे। हम सब लोग भी गुरुदेव के साथ में है, तो हमारे अंदर भी देवी गुण है। हम लोग भी सारे ये स्वाध्याय सुन रहे हैं, तो हमारे अंदर भी देवी गुण है। हम लोग भी साधना सेवा सत्संग कर रहे हैं, तो हम लोग में भी देवी गुण है। ये भी जरूरी है अपने आप को, ये इसमें आगे भी आएगा, अपने आप को हमको कभी भी अधोगति में नहीं सोचना चाहिए। एक्चुअली क्या है, नेगेटिविटी तो बोलते हैं ना, नेगेटिविटी जल्दी से पकड़ लेता आदमी। क्या सच में मैं अच्छा कर रहा हूं, क्या सच में मैं साधना कर रहा हूं, डाउट आते हैं बार बार। क्या सच्ची में ही मैं साधना करके कुछ अच्छी की तरफ जा रहा हूं कि बेकार में टाइम वेस्ट कर रहा हूं, क्या स्वाध्याय का क्या फायदा है। तो ये जो है ना, ये पॉजिटिव चीजों पे ना डाउट्स आते हैं, नेगेटिव चीजों पे डाउट नहीं आते। हाँ यार चलो नए साल की पार्टी है, ड्रिंक करेंगे, ये करेंगे, मजे करेंगे, उसमें मजा करने, उसमें डाउट नहीं आ रहा। उसमें तो आपको टेम्परेरी रिलीफ मिल रहा है, और अपने शरीर को, अपने दिमाग को, और अपनी आगे कर्मों को भी सबको आप नाश कर दे। तो ये इसीलिए यहाँ पे एक ये भी बात बड़ी अच्छी सोचनी चाहिए, दिमाग में रखनी चाहिए, कि जो सात्विक गुण है ना, उसमें जो साधना में बार बार डाउट भी आएंगे। अभी हमारा ये एडवांस कोर्स खत्म हुआ, तो एक पार्टिसिपेंट ने यही पूछा कि मैंने 5-6 एडवांस कोर्स कर लिए हैं, फिर भी मेरे को गुरुदेव के ऊपर, मेरे को अपनी साधना पर डाउट आते रहते। पॉजिटिविटी पे डाउट आएंगे ही आएंगे। और जो आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं ना, उनको कई बार डाउट भी नहीं आते। जैसे रावण था, वो इतना अहंकार में था, आसुरी प्रवृत्ति का था, आसुरी गुण इसमें ज्यादा थे, तो वो सोचता था कि मेरे को कोई मार नहीं सकता। उसने वर भी यही मांगा, तो मेरे को कोई नहीं मार सकता, मैं सबसे दुनिया में सबसे बड़ा इंसान हूं। तो वो आसुरी प्रवृत्ति का, हिरण्यकश्यप का है, मेरे को ही पूजो, मेरा ही भजन करो। ऐसे ही आजकल जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, स्कैमस्टर्स, लोगों का बिल्डर्स, कितने सारे बिल्डर्स जो हैं अब पिछले 3-4 साल से जो है जेल में, आसुरी प्रवृत्ति के थे। लोगों ने पैसा एक एक पैसा धन जोड़ जोड़ के, अपना पेट काट काट के उनको अपने एक मकान के लिए उनके पास जमा किया, और उसको पैसे को लेके भाग गए। उनका शुरू से ही विचार था कि मैं इनके पैसों को बस इधर उधर, ग्रीड, ये आएगा यहाँ पे अब, ग्रीड, लालच, लालच की वजह से उन्होंने सबका डुबा दिया। शेयर मार्केट में स्कैमस्टर्स होते हैं, बड़े बड़े स्कैमस्टर्स, वो डायमंड व्यापारी, बड़ा बड़ा डायमंडर्स भाग गया,
वो आसुरी प्रवृत्ति का ही तो है, और क्या है? उसमें आसुरी गुण थे। लोगों को लूट लो, किसी तरह से भी लूट लो, लूट के फिर उनका पैसा भी इधर उधर करवा दो। कितने ज्यादा स्कैम्स हो रहे हैं, कितना ज्यादा वो हो रहा है, ये सब आसुरी प्रवृत्ति के ही हैं। इसको ये अब भगवान कृष्ण बता रहे हैं। उन्होंने पहले तो सबसे पहले आसुरी प्रवृत्ति में मुख्य जो 6 चीजें थी ना, वो तो चौथे में बता दी कि एक तो वो लोग होते हैं ना, दम्भी, घमंडी, अभिमानी, तीनों एक ही चीज के डिफरेंट रूप है। घमंड, दम्भ और अभिमान। तो दम्भ तो मतलब हिपोक्रेसी हो गया एक प्रकार से, झूठा दिखावा, मेरे पास इतनी नॉलेज भी नहीं है, मैं दिखा रहा हूं। तो उसके बाद में जो है घमंड, मेरी वस्तु से, और मैं में अभिमान, मेरे में घमंड। ये घमंड, अभिमान, दंभ, क्रोध, कठोरता, अज्ञान, ये 6 चीजें जो बताई है ना, ये बार बार आएंगी, किसी ना किसी रूप में आएंगी। ये चौथे में बता दिया है, क्रोध, कठोरता और अज्ञान। और अज्ञान सबसे बड़ा वो है, अज्ञान की वजह से वो टेररिस्ट सोचता है, जो लोग हैं अभी ज्यादातर टेररिस्ट हम कह सकते हैं, कि वो सोच रहे हैं कि मैं तो धर्म का काम कर रहा हूं, मैं लोगों को मार के धर्म का काम कर रहा हूं। क्योंकि ये लोग वो सोच रहा है कि ये लोग काफिर हैं, ये लोग इस्लाम को नहीं मानते, इनको खत्म कर देना चाहिए, मेरे को जन्नत मिलेगी। तो वो आसुरी प्रवृत्ति के हैं, इसीलिए बताया ना, दम्भ, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान। कठोरता, कठोरता भी मतलब कि क्या है ना, जो दैवी गुण होते हैं उसमें आदमी बिल्कुल कठोर नहीं होता। जो आप अपनी साधना भी कर रहे हो, आप तरतीब से कर रहे हो, 24 घंटे साधना नहीं कर सकते। कई लोग होते हैं ना, आप कुंभ मेले में चले जाओ या कहीं चले जाओ, एक टांग पे खड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं वो अपने शरीर को भी तड़पाना, क्या मतलब, शरीर के अंदर जीवात्मा है, भगवान भी शरीर के अंदर ही है, तो उसको ही तड़पा रहे हो। तो आसुरी प्रवृत्ति, मध्य मार्ग, कीलों के बेड पे लेटे हो, फायर पे चल रहे हो, वो कह रहे हैं, गुरुदेव कहते हैं इसको ना आसुरी प्रवृत्ति मानना चाहिए, कठोर। तो ज्यादा कठोर भी नहीं होना। तो इसलिए इसके बाद में वो अब और ज्यादा विश्लेषण कर रहे हैं, छठे से लेके आगे तक हम करेंगे अभी आज। तो 10 श्लोक बोल दें, 6 से लेके 15 तक बोल दो। कौन बोलेगा आज? सुमन जी हैं, बोलिए सुमन जी। हाँ हाँ बोले। हाँ बोल रहे हो सुमन? हाँ हाँ, क्या हुआ? सर मैं बोल दूं? हाँ बोलो मिंकी, बोलो। अगर सुमन जी का शायद वो ऑन तो कर रही है, लेकिन हो नहीं पा रहा उनका, शायद लगता है। बोलो मिंकी जी। मैं से कर दूं? आवाज आ रही है भैया? मैं बोल रही हाँ थी। आ गई आ गई आ गई सुमन जी, आ गई आवाज, बोलिए। अच्छा। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् देव आसुर एव च देवो विस्तरश्च प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः न शौचन्नापि चाचारो न सत्यन्तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठन्ते
जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहेतुकम् एतान् दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रं कर्माण क्षयाय जगतो हिताः काममाश्रित्य दुष्पूरन् दम्भमानमदान्विताः मोहात् गृहीत्वात् सद्ग्राहन् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः चिन्तामपरिमेयाञ्च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान् इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्ति ददमपि स्मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः। जय गुरुदेव। भैया 15 हो गए। हाँ, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तो यहाँ पे एक्चुअली देखा जाए तो अब हम आसुरी गुण जो भगवान बता रहे हैं, ये जो देवी गुण है उसके उल्टे हैं। एक्चुअली हमने अगर देवी गुण देख लिए, उसके उल्टे जो हैं वो ये आसुरी गुण है। और वो गुरुदेव कहते हैं जिस गली नहीं जाना उस गली तो पूछने की जरूरत ही नहीं है, तो सत्य को बढ़ाते रहो, देवी गुण को अपनाते रहो, अपना भी जो आसुरी गुण है खत्म होते जाएंगे। यहाँ पे जो शुरू किया छठे उसमें भगवान बोल रहे हैं कि अर्जुन, इस लोक में भूतों को की सृष्टि यानी मनुष्य समुदाय 2 प्रकार का है। एक तो दैवी प्रकृति वाला और दूसरा आसुरी प्रकृति वाला। ये कैसे है 2 प्रकार का? ये इसलिए है कि जो एक तो पूर्व जन्म होता है आपका, तो पूर्व जन्म के कर्म होते हैं, उन कर्मों को लेके आप एक ऐसे परिवार में आ जाते हो और एक ऐसे लोगों के साथ में एसोसिएशन में मिल जाते हो, और आपकी पढ़ाई लिखाई ऐसी हो जाती है कि और धीरे धीरे आपके आसुरी गुण बढ़ते जाते हैं। अब इसकी वो तो भगवान ने पहले ही बोल दिया ना कि कर्मों की गति बड़ी गहरी, कहीं ना कहीं मिलते ही है। तो आसुरी पर्वती के लोग तो कई बार जो लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ में होते हैं तभी वो उनको दिख जाता है। जैसे जितने भी अब मैंने आपको एग्जांपल बताया, जितने भी स्कैमस्टर्स हैं या बड़े बड़े बिल्डर्स जो इमेजिन भी नहीं कर सकते थे, वो सब जेल में पड़े। तो ये इसीलिए है ना, क्योंकि ये उनकी प्रवृत्ति ऐसी थी। वो 2 प्रकार के लोग थे। और उसके बाद में देवी प्रकृति वाला तो विस्तार पूर्वक कह गया, भगवान ने बोल ही दिया। आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य समुदाय को भी विस्तार पूर्वक मुझसे सुन। तो सबसे पहले उन्होंने बोला आसुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति। प्रवृत्ति मतलब एक्शन और निवृत्ति मतलब रेस्ट। मतलब उसका मतलब इनएक्शन नहीं है, कंटिन्यूअस भागदौड़ नहीं है, फीवरिशनेस नहीं है,
जैसे आजकल के इवन जो जॉब्स है उसमें इतनी ज्यादा फीवरिशनेस है, इतनी ज्यादा भागा दौड़ी है, लोगों को इतना ज्यादा ग्रीड भी हो गया है कि मेरे को अच्छी इंक्रीमेंट्स मिले। और उसी ये खराब नहीं है इंक्रीमेंट अच्छी मिले, लेकिन उसी के पीछे भागते जाना, वो भगवान ने पहले ही बोल दिया है कि जो फल है वो तेरे हाथ में है ही नहीं। तू कर्म करता जा, अच्छे कर्म करेगा तो अपना भी इंक्रीमेंट तो मिलेगी। लेकिन उसके लिए तुमने जीना, अपना सोना, सब कुछ खत्म कर दिया, तो वो क्या हो गया, उसके बाद में ब्रेक डाउन हो ही जाता है। वो कंफ्यूज्ड है। और इसी वजह से अब तो आजकल आप लोगों ने देखा होगा, पेपर में भी आ रहा है और कई जगह आ रहा है कि इतने ज्यादा लोग जो है ना जॉब छोड़ रहे हैं, जल्दी उसमें ही रिटायर हो रहे हैं, जल्दी उसमें ही ब्रेक लेना चाहते हैं। बहुत सारे इतने 30% तक, 35-40% तक कई कंपनियों में एट्रिएशन रेट है, छोड़ रहे हैं। इसीलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि उनको पता नहीं है, वो कंफ्यूज है कि प्रवृत्ति क्या है, निवृत्ति क्या है, कितना भागूं, कितना भागूं, पैसे के पीछे, पद के पीछे कितना भागूं। उनको प्रवृत्ति और निवृत्ति नहीं है, वो भी एक प्रकार से एक आसुरी गुण है। इन दोनों को ही नहीं जानते, इसलिए मतलब वो कंफ्यूज हैं। इसीलिए वो गुरुदेव बोलते हैं ना, अरे यार सारी जिंदगी भागते रहोगे तो भागने का मतलब ही समझ नहीं में आएगा। रेस्ट करो और भागो। एडवांस कोर्स में भी इसीलिए बोलते ना कि पहले कुछ टाइम के लिए सेवा करना चाहिए, तभी ध्यान भी लगेगा। खाली हर टाइम में ध्यान करते रहो वो भी ठीक नहीं। हर टाइम में आप कुछ भी नहीं करो, निवृत्ति में आ गए तो भी ठीक नहीं। तो दोनों चीजें जरूरत है, प्रवृत्ति और निवृत्ति। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मिडल पाथ। जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं, जो बुद्धा ने भी अल्टीमेटली बताया ना, बुद्धा ने इतना सारा तप करा, इतना सब कुछ करा, फिर उसने जब रेस्ट करा बौद्ध ट्री के पीछे, तब उसको निर्वाण हो गया। तो दोनों चीजें जरूरत है। और गुरुदेव तो बोलते हैं जितने भी आपके बड़े बड़े आविष्कार हुए हैं, तो जब उन्होंने मेहनत करके रेस्ट किया, तब रेस्ट में जाके उनको ज्ञान हुआ कि ये करने से ये नई चीज मिलेगी। आर्किमिडीज की एग्जांपल देते हैं, न्यूटन की एग्जांपल देते हैं। आप बैठे, न्यूटन इधर उधर भाग रहा, भागते भागते वो बैठ गया पेड़ के नीचे और देखा एप्पल आ गया, ग्रेविटेशन बता दी। तो ये जो है प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों जरूरी। तो ये इसको आपको हमको लेना चाहिए एक प्रकार से एक मिडल पाथ, एक एक्सट्रीम भी नहीं करना चाहिए। तब भी मैंने ऐसा कर दिया कि एक पैर पे खड़ा हो गया, आसुरी प्रवृत्ति। तो इन दोनों को ही नहीं जानते, इसलिए उनमें ना तो बाहर भीतर की शुद्धि है, ना श्रेष्ठ आचरण है। बाहर भीतर की शुद्धि का मतलब सबसे बढ़िया ये नियम में यम में आता है कि जो है पानी आपके अंदर और बाहर जाना चाहिए। अब कितने ही लोग हैं ना, कितने सर्दियां चल रही हैं, नहाना नहीं है, डीओ लगाया, ड्राई क्लीनिंग करी और चल दी। क्या शुद्धि हुई? ना बाहर की शुद्धि हुई, ना अंदर की शुद्धि हुई। अभी ये कोरोना चल रहा है और बाहर हमको वो सैनिटाइजर मिल रहा है, आप सैनिटाइज तो कर लिया आपने, ठीक है, उसको हाथ को रगड़ लिया, पानी नहीं डाला उस पे हाथ पे, तो वो कीटाणु कहां गए? चाहे मर भी गए वो बैक्टीरिया, वो आपके हाथ में तो है, वो शुद्ध नहीं हुआ। हाँ थोड़ा सा उससे तो बेटर कि कुछ भी नहीं डाला। तो इसीलिए वो बार बार हाथ धो, ये बोलते भी है कोरोना के नियम में, बार बार हाथ धो। तो दोनों को नहीं जानते, इसलिए उनमें ना तो बाहर भीतर की शुद्धि है, ना शेष आचरण है, और ना सत्य भाषण है। सत्य भाषण हमने देखा था कि कुछ मन से, कुछ मन से भी, वाणी से तो है ही, किसी के प्रति बुरा ना सोचना, किसी के प्रति दुर्व्यवहार नहीं करना, कुछ ऐसा नहीं बोलना कि उसको, उसके भावना को भी ठेस लगे, फिजिकल तो नहीं, भावना को भी ठेस नहीं लगे, तो वो सत्य भाषण है। तो इसके बाद में बोलते हैं, वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत आश्रय रहित, मतलब जगत आश्रय रहित है, भगवान का कोई मतलब नहीं है, सर्वदा असत्य है। ये सारा का सारा जगत जो है ना, इसमें सारा असत्य है, और जो मैं चाहूं वो कर सकता हूं, और कोई फोर्स नहीं है।
रावण की एग्जाम्पल, कंस की एग्जाम्पल, और अभी अभी बड़े बड़े जो मिथ्याचारी हुए हैं, बड़े बड़े स्कैमस्टर्स हुए हैं, वो सोचते हैं कुछ होगा ही नहीं, पकड़े जाते हैं। 15-20 साल की लाइफ होती है मैक्सिमम, पकड़े जाते हैं, या उसकी जनरेशन, सेकंड जनरेशन में पकड़े जाते हैं। तो असत्य और बिना ईश्वर के, तो वो जो ईश्वर है, जो असीम चेतना है, वो अपना रूप दिखाती ही है। अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न है। सबसे बड़ा मिथ्या कि पूरा का पूरा जगत जो है ना, खाली स्त्री पुरुष के संयोग से ही बना है। अरे इतने सारे बिलियंस लोग हैं, ये जो आदम ईव की कहानी है, गुरुदेव कहते हैं कि ये क्या कहानी, इतने लोग कैसे सीरियल बनते जाएंगे। वो कह रहे हैं ये प्रकट हुए हैं, भगवान ने प्रकट करी है दुनिया में, हम के एक साथ इतने सारे लोग प्रकट किए हैं। और अज्ञानी क्या कहते हैं, स्त्री पुरुष के संयोग से ही ये सारा का सारा संसार बना है, बाकी कोई ईश्वर है ही नहीं। अगर वो ये भी कह लें कि स्त्री पुरुष के संयोग से बना है, तो सबसे पहले कौन आया था, किसने बनाया था? अतः केवल काम है, लस्ट, काम वासना ही इसका कारण है, इसके सिवा और क्या है। वो कुछ मानते ही नहीं है। अब पहले हमारे यहाँ भी कुछ पॉलिटिशियन ने सुप्रीम कोर्ट तक में बोल दिया था कि राम हुआ ही नहीं। अब वेदों के हिसाब से, हमारे जो शास्त्र हैं उसके हिसाब से, सुप्रीम कोर्ट में लोगों ने बता दिया कि राम इतने नक्षत्र में हुए थे, इतने टाइम में उन्होंने जन्म लिया था, और वो पूरा का पूरा देखते हैं तो बिल्कुल ठीक आता है। उस की कल्पना करते हैं कि उसका नक्षत्र जो है उस टाइम में वही था। तो ये क्या है, ये मतलब अब तो एक प्रकार से साइंटिफिकली भी प्रूव हो चुका है कि रामचंद्र जी हुए हैं, ईश्वर, वो ईश्वर का अवतार हुए हैं। तो अतएव केवल काम ही इसका कारण है, इसके सिवा और क्या है। ये क्या है, ये आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, और इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके वो इसी में मस्त रहते हैं। मैं, मेरा मेरा मेरा, दो चीजें हैं जो आसुरी के प्रवृत्ति के सबसे बड़े वो है, मैं और मेरा। और उसी में वो अज्ञान में घूमते रहते हैं, मिथ्या ज्ञान, जिनका स्वभाव नष्ट, वो कुछ उनकी सेंसिटिविटी भी खत्म हो जाती है। गुरुदेव यहाँ पे कहते हैं कि नॉर्मली जो होते हैं ना, लेडीज जो होती हैं उनकी वो ज्यादा सेंसिटिव होती हैं, जेंट्स थोड़े से सेंसिटिव कम होते हैं। लेकिन कह रहे हैं कि दोनों एक्सट्रीम नहीं होनी चाहिए, आदमी को भी थोड़ा सेंसिटिव होना चाहिए और लेडीज को भी कम सेंसिटिव होना चाहिए। लेडीज जो है ना इमोशनल ज्यादा होती, बात बात पे थोड़ी देर में ही फिर। तो ये क्या है कि जो आसुरी गुण वाले हैं उनका तो सेंसिटिविटी खत्म हो गया, स्वभाव ही नष्ट हो गया उनका, उनकी बुद्धि बिल्कुल जो है भ्रमित हो जाती है, मंद हो जाती है वो। और वो क्या करते हैं, उसका इवन वो कर्ज करते जाते हैं लोगों को, सबका अपकार करने वाले होते हैं। क्रूरकृमी मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं। उनको अपना फायदा चाहिए, दूसरे का चाहे नुकसान हो जाए। अब वो कहते हैं ना, कई प्रकार के लोग होते हैं। कई लोग तो होते हैं कि मेरा अगर किसी का फायदा हो रहा है और मेरे को उससे मेरा पूरा का पूरा सब कुछ चला जाए, तब भी किसी का फायदा हो जाए तो वो तैयार रहते हैं। दूसरे लोग होते हैं कि चलो मेरा नुकसान नहीं है, दूसरे का फायदा हो जाए तो मैं खड़ा हूं। तीसरे लोग होते हैं जो जैसे मैंने बताया अभी, आसुरी प्रवृत्ति के हैं कई बिल्डर्स और कई स्कैमस्टर्स, कि दूसरे का नुकसान भी कर देंगे, दूसरे का पैसा भी हजम कर जाएंगे, बस मेरा फायदा होना चाहिए। वो तो क्या पैसा खत्म कर दे। और चौथी का होता है दूसरे उसको मार भी देंगे, बिल्कुल जड़ से मार देंगे। तो वो इस तरह के 4 प्रकार के स्वभाव के लोग होते हैं। तो उनका स्वभाव जो है ना, आसुरी प्रवृत्ति वाले का लास्ट 2, दूसरे का कुछ भी हो, क्रूर कर्मी, जैसे आदि मीन हुआ, क्रूर कर्मी, हिटलर हुआ, क्रूर कर्मी। जितने भी डिक्टेटर्स हैं, जितने भी होते हैं, उनका स्वभाव भी क्या होता है, आसुरी प्रवृत्ति। और वो क्या है, वो जितने भी डिक्टेटर्स होते हैं, मैं। अब ये चल रहा है ये कोरिया वाला, मैं दंभ, मान,
और मद से युक्त मनुष्य किसी प्रकार भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर। अब हम बेसिक कोर्स में बताते हैं हैप्पीनेस जो है ना किसी वस्तु परिस्थिति व्यक्ति में नहीं है, लेकिन हमारी वो तृष्णा जो होती है मृग तृष्णा, उस तरह से हम भागते रहते हैं। छोटी कार, बड़ी कार, ये कार, वो कार, बड़ी प्रॉपर्टी, इंग्लैंड में भी प्रॉपर्टी, यूएसए में भी प्रॉपर्टी, स्विट्जरलैंड में भी प्रॉपर्टी। तो वो क्या है? दंभ, मान, मद से युक्त मनुष्य किसी प्रकार भी पूर्ण न होने वाली, जितने भी ये स्कैमस्टर्स निकले हैं तो उनके कितने कितने उन्होंने कितना पैसा जो है वो जमा करा रखा है, कितने उन्होंने मकान ले रखे हैं और विदेशों में, कहाँ रहेंगे? पूर्ण होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान में ना, इग्नोरेंस में, बाद में उनको वो गले की जो है ना सोने की हड्डी बन जाती है, सोने की ईंटें बन जाती है। अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके और भ्रष्ट आचरणों का धारण करके वो संसार में विचरते हैं। और तो और देखो, खेलों में भी जो खेल है, खेल की खेल भावना से होता है, और उसमें भी डोपिंग आ गई। आपके अंदर उतनी स्ट्रेंथ नहीं है तो आपने वो डोपिंग का सहारा ले लिया, भ्रष्ट तरीका हो गया ना। खेलों में भी आ गया, पोल्यूशन कर देंगे। कई इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, अरे जाए कुछ भी जाए, धुआं तो छोड़ो, नदी बह रही है, नदी में पोलन डाल दिया, पानी को गंदा कर दिया। मेरा फायदा, मेरा फायदा। उन्होंने भाई नियम है कि आप नदी में गंदा पानी नहीं डालो, तो कुछ लगाए उसको साफ करने के लिए, पानी को, धुएं को साफ करने के लिए, पॉल्यूएंट को साफ करने के लिए लगाए वहां पे, लेकिन वो नहीं लगाते। सब चीजें अवेलेबल है, नहीं लगाते। क्यों? उसमें लगाने में उनका थोड़ा नुकसान हो, अपने फायदे के लिए दूसरे का क्या, समाज का नुकसान। डोपिंग का एक बहुत बढ़िया सुंदर एग्जाम्पल जो बोलते हैं, तथा वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताओं को आश्रय लेने वाले। चिंता तो उनको सताती है आखिर में। अब पड़ा हुआ है वो यूनिटेक वाले मालिक, पहले तो उन्होंने इधर तिहाड़ जेल में डाल दिया तीनों लोगों को। अब यूनिटेक वालों को ना, हम वैसे भी मैं जानता हूं थोड़ा सा, वो जब हम लोग मैं बताता हूँ 78, 79, 80 उस टाइम में वो हमारे डिपार्टमेंट में आते थे कि हमको रजिस्ट्रेशन कर दो एज ए कॉन्ट्रैक्टर। मतलब कुछ भी नहीं, उन्होंने स्टार्ट किया था। स्टार्ट करके उन्होंने अच्छा बनाया, गुड़गांव में बहुत अच्छा बनाया यूनिटेक का। उन्होंने 2-3 प्रोजेक्ट, 4-5 प्रोडक्ट, बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट्स। लेकिन ग्रीड इतनी बढ़ती गई, ग्रीड इतनी बढ़ती गई, फिर बाद में उनके लोगों के पैसे खा के प्रोजेक्ट भी नहीं कम। एक दो जगह तो उन्होंने खाली भूमि लेके डाली हुई है, प्रोजेक्ट शुरू ही नहीं किया, पैसे लोगों के लेके भाग गए, और लोगों के 70, 80, 90% तक पैसे ले लिए। तो ये क्या है, अब वो पड़े ना, तिहाड़ जेल में भी उन्होंने कुछ लोगों को मिला लिया अपनी तरफ, पुलिस वालों को और उनको, और वहां तिहाड़ जेल से अपना गोरख धंधा शुरू कर दी। मतलब समझ ही नहीं आती, वो असंख्य चिंता, और चिंता भी है लेकिन समझ में ही नहीं आ रही। और अब उनको कहां शिफ्ट कर दिया? बम्बई में शिफ्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा चलो तुम बम्बई जाओ, यहाँ पे ज्यादा कर रहे। तो क्या है, वे मृत्यु पर्यंत, और उनका अब एज भी हो गई, मृत्यु में लटके हुए हैं। यहाँ पे गुरुदेव बता रहे थे, एक कहते एक महिला थी, वो अब 70 साल की हो गई, उसके बच्चे नहीं थे, कह रहे गुरुदेव अब मेरे को बिलास करो कि मेरा बच्चा हो जाए। अरे 70 साल की हो गई है, अभी भी मृत्यु पर्यंत रहने वाले, उसकी चिंता है, असंख्य चिंता। भाई छोड़ो, हमने भगवान ने जो दिया है दिया है। चिंता को आश्रय लेने वाले, विषय भोगने में तत्पर रहने वाले, और इतना ही सुख है इस प्रकार मानने वाले होते हैं। और वे आशंकाओं, सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध प्रयाण होकर विषय भोगों के लिए अन्याय पूर्वक धन आदि पदार्थों का संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। अब ये यूपी में रेड्स हुई हैं, इत्र व्यापारियों के पास बनाते तो रहे इत्र, और लोगों का और सरकार का कितना पैसा उन्होंने छुपा रखा, करोड़ों रुपए विषय भोगों के लिए।
उनका खाली विषय, वो इतने करोड़ों से क्या विषय भोगेंगे? विषय भोगे तो 5 इंद्रियों से कर सकते हो ना। कितना इत्र सूंघोगे, कितना सेक्स करोगे, कितना खाना खाओगे, कितने लोगों को, कितने दृश्य देखोगे, कितना घूमने फिरने जाओगे? वो समझते नहीं है। इसीलिए इसमें बोला है कि ना, उनको धनादि पदार्थों का संग्रह करने की चेष्टा करते हैं, उनकी इच्छा खत्म ही नहीं होती। सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए, फांसियों से, उनके इतने ज्यादा बंधन है, उनकी जो 5 सेंसेस हैं वो इतना उनको बांध देती हैं। और काम क्रोध के परिणाम, तो वो तो पहले, अभी बाद में भी आएगा, काम क्रोध और लोभ, ये बार बार आता है। देखो 4-5 चीजें जो है ना बाद में बार बार आती है। पहले मैंने 5वें में भी बोला, चौथे में भी बोला था, क्रोध, काम क्रोध मोह, अभिमान, लोभ, ये सारे तो एकदम से एक प्रकार से नरक के द्वार है। 3 तो दर्द नरक के द्वार भगवान ने यहाँ पे बोले ही है, काम क्रोध और लोभ। तो ये बार बार आता है, काम क्रोध। और क्रोध में तो आदमी जो है बिल्कुल अज्ञान में चला जाता है। आप खुद क्रोध करके देख लो, पता ही नहीं लगता क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, बाद में लगता है यार इतना ज्यादा बोल दिया मैंने, इतनी ज्यादा गालियां दे दी। और वे सोचा करते हैं कि मैंने आज यह प्राप्त कर लिया, अब इस मनोरथ को प्राप्त कर लूंगा, मेरे पास इतना धन है, फिर भी और बढ़ाना चाहते हैं, फिर भी यह हो जाएगा वो हो जाएगा। उनको मतलब कि समझ ही नहीं है। धन को, कितने ही लोग होते हैं मर जाते हैं, और वो पहले तो स्विट्जरलैंड के बैंकों में उनका पैसा पड़ा रहता है, या इंडिया के बैंकों में भी पड़ा रहता है, अपने बच्चे तक नहीं बताते, बढ़ाते रहते। वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया। क्या है ना, कोई बिजनेसमैन है, दूसरे को नुकसान पहुंचाना है, दूसरे का व्यापार भी खत्म कर देते। वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया, मैं, और उन दूसरे शत्रुओं को भी मैं मार डालूंगा, सबको मैं मार डालूंगा। मैं ईश्वर हूं, मैं हिरण्यकश्यप, मैं ईश्वर हूं, मेरी पूजा करो। ऐश्वर्य को भोगने वाला हूं, मैं सब सिद्धियों से युक्त हूं और बलवान तथा सुखी हूं। सब सिद्धियों से युक्त हूं, उनको ना भ्रम हो जाता है, इसी को योग माया भी बोलते हैं। योग माया में पड़ जाते हैं और भ्रम में पड़ जाते हैं। मैं सब सिद्धियों से युक्त हूं और बलवान तथा सुखी हूं। क्या हुआ उनका अंत? ये जो हमारे शास्त्र हैं, जो हमारे सनातन धर्म के पर्टिकुलरली शास्त्र है, उसमें ऐसी ऐसी एग्जाम्पल दे रखी है कि जिससे कि आप समझ सकें कि हमको उस रास्ते नहीं जाना चाहिए। मैं बड़ा धनी हूं, बड़े कुटुंब वाला हूं, मतलब मैं, ये सारे अभी आप जितना भी पढ़ रहे ना, वो मैं बात करते, मेरे समान दूसरा कौन है। अच्छा, ये यज्ञ भी करते हैं। यज्ञ भी कैसे करते हैं? आसुरी प्रवृत्ति का यज्ञ करते हैं, तंत्र मंत्र डालते हैं उसमें, बलि करते हैं और कठोर यातना करते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि वो उसने जाके कितने हजारों वर्ष तक ये यज्ञ किया, रावण ने यज्ञ किया, भगवान से शिव से वो मांग लिया कि मेरे अंदर अमृत आ जाए। तो ये इस तरह से मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा, दान भी लोगों को दिखाने के लिए, और अमोद प्रमोद करूंगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित रहने वाला तथा अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त रूप, ये सेकंड पार्ट हो गया इसका, ये पढ़ेंगे अब 16 से। तो ये इस तरह से ये लोग जो हैं आसुरी संपदा वाले, ये लोग है ना, बस इसमें मतलब बार बार आपने देखा होगा, जहां पे मैं आ गया, मैं मेरा, वहां पे समझ लो कि आसुरी, सब कुछ उसका है, उसी ने किया है। जहां पे ये भाव आ गया और सब में उसी को देखा, तो आप किसी का नुकसान भी नहीं कर सकते। तो ये एक सिंपल फॉर्मूला। हाँ जी, 16 से 24 तक। अनेक चित्त भ्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमानमदान्विता।
यजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधे च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् द्विविधं नरकस्येदन् द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेत्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनश्रेय ततो याति परां गतिम् शास्त्रविधि मृत्यु संजय वर्तते कामकारता न स सिद्धिमवाप्नोति सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे दैवासुर संपत्ति भाग योगो नाम षोडशोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय गुरुदेव। जय गुरु। अच्छा देखो, भगवान ने ये बार बार आपको आसुरी गुण ना, कई गुण ना बार बार रिपीट कर रहे हैं। काम, क्रोध, मोह, अहंकार, बार बार पहले भी बता दिया। ये तो 4-5 बारी उन्होंने इस पे रिपीट किया है, क्योंकि ये सबसे बड़े वो है, अहंकार, काम, क्रोध, मोह, लोभ। इसमें भी 16वें में भी क्या बोलते हैं, अनेक चित्ते विभ्रांता, जो मतलब कि कितने भ्रमित लोग हैं, कितने सारे भ्रमित लोग हैं, और वो मोह जाल में, जैसे मकड़ी का जाला होता है ना, ऐसे फंस जाते हैं, मोह जाल में फंस जाते हैं। मेरा मेरा, मोह का मतलब मेरा मेरा मेरा, जाल में फंस जाते हैं, और पूरा का पूरा सेंसेस से वो सारा प्लेजर लेना चाहते हैं। कितना प्लेजर ले लेंगे? सेंसेस जो है सारी सीमित है, कितना प्लेजर ले लेंगे? और विषय भोग में आसक्त सालु मान अपवित्र नरक में गिरते हैं। नरकेशु, बिल्कुल वो नीची योनियों में चले जाते हैं, नरक में चले जाते हैं।
कीट पतंगे तक बन जाते अगर ऐसा काम करेंगे। और वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी, फिर आ गया देखो घमंड आ गया 17वें में। फिर धन मान मद मदांतिया, तो ये फिर वो दम भी आ गया। चौथे से शुरू किया उन्होंने, दम, घमंड और अभिमान, तो वो सारा का सारा 17 में फिर रिपीट हो रहा है। मान मद से युक्त होकर केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से, यज्ञ भी करेंगे ना लोगों को दिखाने के लिए, चलो हमारे यहाँ आज देवी का जागरण है, दिखाने के लिए, पूरा का पूरा वो जागरण में बैठेंगे भी नहीं, घूमते रहेंगे इधर उधर। यज्ञ भी करेंगे तो खुद घूमते रहेंगे, पंडित पढ़ रहा है। अभी एक में हमारे जहां पे हम रहते हैं, एक पंडित जोशी जी हैं, तो उन्होंने एक चित्र भेजा कि वो किसके घर गए थे, तो जोशी जी तो वो खुद वो यज्ञ कर रहे थे और वो नीचे बैठे हुए थे जमीन पे, आसन पे, और यज्ञ कर रहे थे, और बाकी सारे के सारे लोग, परिवार वाले भी लोग, सारे के सारे जो है ना वहां पे कुर्सियों पे और उस पे बैठे हुए थे, सोफों पे, और एक दूसरे से बात कर रहे हैं। कहते हैं अब क्या करें, लोगों ने बुलाया तो जाना पड़ता है, लेकिन ऐसे यज्ञ में मजा ही नहीं आता, कोई उनमें भाव ही नहीं है, बस यज्ञ कर लिया, लोगों को दिखा लिया, पूरा सजा रखा। तो ये यज्ञ करते हैं लेकिन पाखंड, शास्त्र विदित होकर नहीं करते। यज्ञ कर रहे हो, पंडित को बुलाया, पंडित को थोड़ा आसन बड़ा ही होना चाहिए ना, पंडित के सामने अगर पंडित बैठे तो नीचे, तो चलो आप नहीं बैठ सकते तो बच्चे को बिठाओ, किसी को बिठाओ, नीचे तो बिठाओ किसी को। तो वे अहंकार, फिर आ गया देखो 18 में, फिर आ गया अहंकार, अहंकार, बल, घमंड, घमंड आ गया, कामना, काम और क्रोध के प्रयाण होकर बार बार आ रहा है, चार पांच बारी भगवान ने यहाँ पे बोला इसको। दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले होते हैं। तुम किसी की भी ना 5 मिनट निंदा करना शुरू कर दो, आप अपनी एनर्जी देखो कितनी हो जाएगी डाउन। तो ये आसुरी गुण है। एक ये सिंपल फॉर्मूला है कि आसुरी गुण में आपकी एनर्जी डाउन हो जाएगी और जो दैवीय गुण है उसमें एनर्जी बढ़ जाएगी। चाहे आपका नुकसान भी हो जाए लेकिन अल्टीमेटली आपको रहेगा यार मजा आ गया, उसका मैंने फायदा कर दिया, एटलीस्ट उसको मैं पाथ पे ले आया। तो इसके बाद बोलते हैं, उन द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूर कर्मी नर धमों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में ही डालता हूं। तो ये बार बार आसुरी योनि में डालता हूं, पहले बोल दिया नरक में डालता हूं, नीचे योनि में डालता हूं, बार 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 बार, कितनी बार भगवान जो है, और कहां पे समझा रहे हैं, युद्ध क्षेत्र में समझा रहे हैं। क्यों समझा रहे हैं? क्योंकि जिससे हम लोगों को भी पता लगे, अर्जुन को भी पता लगे, ज्ञान पूरा हो गया। पहले तो उसको बोल दिया, अब तीसरे चैप्टर में खत्म हो जाता, लेकिन वो अर्जुन की जिज्ञासा और भगवान ने पूरा बताते गए धीरे धीरे। तीसरे चैप्टर में बोल दिया कि तेरा कर्म है, तेरे को युद्ध करना है धर्म के प्रति, धर्म को उठाने के लिए। तो ये बार बार आसुरी योनि में डालता हूं, हे अर्जुन, वे मूड मुझको ना प्राप्त होकर, जो 15वें चैप्टर में बोला है ना कि जीवात्मा का जो है एक प्रकार से डिजॉल्व हो गई, बूंद जो है सागर में डिजॉल्व हो गई, जीवात्मा जो है परमात्मा में डिजॉल्व हो गई। आप उसके साथ में खाते पीते सोते उसी के साथ में रहे, उसी की एनर्जी में रहे, उसी तत्व में रहे, तो बार बार आपका जन्म सफल हो गया। लेकिन यहाँ पे कहते हैं मूड मुझको ना प्राप्त होकर ही जन्म जन्म में आसुरी योनियों को प्राप्त होते हैं, फिर उसमें भी अति नीच गति को प्राप्त हो जाते हैं, कीट पतंगों में प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात घोर नरक में पड़ते हैं। फिर ये द्वारा 21 में सेम चीज बार बार, काम क्रोध लोभ, ये 3 प्रकार के नरक के द्वारा। अब वो 6 में से भी जो 3 मेन आइडेंटिफाई करी, वो काम तो सबसे बड़ा है ही, और बार बार कितनी बार काम करोगे, कितनी बार लस्ट में रहोगे, काम वासना को जगाओगे, उतनी बार नीचे नीचे जाते रहो। क्रोध में तो आपे से बाहर हो जाता आदमी, लोभ के वश में जाके तो किसी का खून भी कर देते हो आप। नरक के द्वार हैं, आत्मा को नाश करने वाले हैं। आपको वो जो आप अपने कॉन्शियसनेस से मिलते हैं, 7th लेवल से मिलते हैं, वहां तक पहुंचते ही नहीं है। नाश होने का मतलब यह है कि आत्मा तो रहती है लेकिन वहां तक आपको पता ही नहीं होता कि आपके शरीर में आत्मा ही है, अहंकार में ही फंस जाते हो।
नाश करने वाले अर्थात उसको अधोगति में ले जाने वाले हैं, अतएव इन तीनों का त्याग देना चाहिए। मतलब कि एक प्रकार से भगवान ने कह दिया बाकी छोड़, काम क्रोध और लोभ को छोड़ दे, बाकी सारे इसी में आ जाएंगे। जैसे उसमें हमने बताया ना सतगुण में कि आप यम और नियम कर लो, बहुत है, 26 के 26 अपना भी आ जाएंगे, सारे पाए हैं, एक मतलब कि एक पाए को खींचोगे सारे आ जाएंगे। काम क्रोध लोभ को छोड़ दो, बाकी छोड़ो। अपने एक वीक अपने आप को सोचो एक वीक के लिए कि मैं काम में फंस रहा हूं, क्या लस्ट में फंस रहा हूं, मन का भी लस्ट। वो कहते हैं ना ब्रह्मचार्य का मतलब क्या होता है, कि ब्रह्मचार्य का मतलब होता है कि हम जो है उस इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस के साथ में हर क्षण जुड़े हुए। तो मन में भी काम क्रोध और लोभ, और हे अर्जुन इन तीनों नरक के द्वारा मुक्त पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है। मतलब वो मुक्त हो जाओगे तो भगवान के साथ मिल ही जाओगे, और परम गति पे जाता है अर्थात मुझको ही प्राप्त हो जाता है। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करते हैं वह न सिद्धि को प्राप्त होता है न परम गति को प्राप्त होता है। इसलिए तेरे लिए इस कर्तव्य और कर्तव्य को व्यवस्था में शास्त्रीय परमाणु ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म करने ही योग्य कर। अब क्या है, ये नेचुरल लॉज है, एक्चुअली देखा जाए तो ये नेचुरल लॉज है। नेचुरल लॉज में क्यों बोल रहा हूं कि आप अपने अंदर ही देख सकते हो कि आपकी एनर्जी जहां डाउन हो रही है तो वहां पे आप एक प्रकार से आसुरी गुण में जा रहे हो, आसुरी प्रवृत्ति में जा रहे हो। और ये शास्त्र जो है ना, जहां पे कंफ्यूजन हो गीता को देख लो, 26 के 26 देख लो, आसुरी है दैवी है। तो क्या है, शास्त्र प्रमाणित है। कोई आपने इंडिया में करा रहे हो राइट हैंड ड्राइविंग है, इंग्लैंड में जाके कहते हो नहीं मैं तो राइट हैंड ड्राइव करूंगा, वो तो नहीं मानेंगे ना, वो रूल तो फॉलो करना पड़ेगा ना। तो इसी तरह से जो शास्त्र में लिखा हुआ है, जो पर्टिकुलरली वेदों में लिखा हुआ है, जहां पे कंफ्यूजन हो शास्त्र को देख लो, और शास्त्र नहीं देखते तो गुरुदेव को देखो। वो नियम है ना, नियम को तो फॉलो करना पड़ेगा, घर में भी नियम को फॉलो करना पड़ेगा। धर्म के नियम को नहीं फॉलो करोगे तो कोई भी नियम नहीं फॉलो करेगा तो घर में पूरा जो है बवंडर हो जाए। तो इसीलिए लास्ट में क्या बोला है कि तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था शास्त्रीय प्रमाण है। अगर पूजा भी करो तो शास्त्र के हिसाब से करो। कई चीजें हमको पता नहीं लगती और हम कहते हैं ढकोसला, बाद में धीरे धीरे वो पता लगती जाती है कि नहीं ढकोसला नहीं है, इसका ये फायदा होता है। जैसे यज्ञों का फायदा होता है, मंत्रों का फायदा होता है। पहले कहा यार बेकार इतने मंत्र सुनो, जल्दी जल्दी गुरु इवन शादी करो जल्दी जल्दी कर देना भाई, 15 मिनट में करा दो। तो शास्त्रीय प्रमाण है ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियमित कम करने ही योग्य है। तो ये हमारा 16वां चैप्टर देवा असुर संपत्ति भाग्य योगा समाप्त होता है, और बहुत ही बढ़िया है। और अगले में तो फिर वो बताएंगे और बताएंगे सत्व रजस तमस क्या क्या है खाने में, कई चीजों में बताएंगे। 17वां और 18वां उसके बाद में शुरू करते हैं। कल से उसी को शुरू करेंगे जो लोग रोज आते हैं, और नेक्स्ट ट्यूसडे को उसका रिवाइज करेंगे ही करेंगे। अब किसी का कोई प्रश्न है तो बोलिए। पहले गुरु पूजा भी बोल लें। हाँ जी, कौन बोलना चाहेगा? जय गुरुदेव। सीमा गुप्ता हैं? असीमा जी बोलो, गुरु पूजा बोलो। अनम्यूट कर सकते हो तो बोलो, कोई भी बोलो। मंजू आप बोल सकती हो। हाँ जी बोलिए। हाँ जी जय गुरु। जय गुरुदेव बोलो। गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमः प्रणमाय शुद्ध ज्ञानेक मूर्तये
निर्मलाय प्रशांताय दक्षिणामूर्ते नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योम व्याप्त व्योम व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्ते नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्ष्येमामृतात्। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। बोलने सत्यम परम, धीमी भी बोलने। सत्यम परम धीमहि सत्यम परम धीमहि परम धीमहि सत्यं 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 परम धीमहि। लोका समस्त बोलो। सत्यं परम धीमहि। हाँ, इसको बोलने दो, अब बच्चे को बोलने दो। चलो लोका बोलो। मुंह से आवाज नहीं आ रही ना बेटे। हाँ। ओ शांति शांति शांति। शांति।